अस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु एक छंद गाएंगे रोजाना की तरह। सम्यक दर्शन का छंद हो गया, सम्यक ज्ञान का हुआ, आज सम्यक चाहित का छंद गाएंगे। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही जीवन का आधार हो सत्य सुखमय अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे समझ में आ रहा है आपको? अहिंसा में हिंसा का त्याग, सत्य सुखमय झूठ का त्याग, हिंसा के बाद झूठ का त्याग, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे परम शील वर्ते रहे सहज निर्भय महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह उसे छोड़ लग जाए निज साधना में धुल जाए सब मेल समता की धारा से बढ़ते ही जाएं सुआराधना में होवे जितेंद्री परम तृप्त निज में एकाग्रता हो परम मग्नता हो साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित कैसा है? साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत बरते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते, जयवंत बरते निर्ग्रंथ शासन। इस सम्यक चरित का 5 पाप रहित अतीन्द्रिय आनंद, तृप्तता, मग्नता, एकाग्रता से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना सहित ये तीसरा छंद था। चौथा और अंतिम छंद कल पढ़ी। लेस्या की परिभाषा याद हो गई होगी सभी को, बोलिए। मिथ्यात और कसायों से रंगी हुई, मिथ्यात और कसायों से रंगी हुई योगों की परिणति, उसका नाम क्या है? लेस्या। लेस्या के कितने भेद हैं? 6। कृष्ण, नील, कापोत, यहां तक पढ़ा दिया है। इससे आगे आज पढ़ाएंगे। कृष्ण की पहचान बोलिए जल्दी से। सुनाई कुछ नहीं पढ़ा हम एक साथ। जो धर्म करता भी है और करने भी देता है। हाँ, करता भी नहीं है, करने भी नहीं देता है, उसका नाम कृष्ण लेस्या। नील लेस्या वाला धर्म करता नहीं है, करने देता है। कापोत लेस्या वाला धर्म करता भी है, करने भी देता है, स्वरूप नहीं जानता। कापोत लेस्या दूर करने के लिए इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? स्वरूप समझना चाहिए। स्वाध्याय करके स्वरूप समझें, अंतर्मुख होकर स्वरूप समझें, ताकि हमारे जीवन में से कापोत लेस्या यथासंभव दूर हो सके। यथासंभव कहकर के मैंने एक शर्त डाल दी, यथासंभव। जब भी मैं लेस्या का पाठ पढ़ाता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात किसी न किसी पर घटित होती है। अपने पर भी घटित होती है, दूसरे पर भी होती है। दूसरे पर घटित होती है तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा। अपने ऊपर घटित होती है तो फिर मैं इतना कहता हूं कि आप डिप्रेस मत होना, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या होती है। नारकियों को कृष्ण लेस्या होती है 7वें नरक में, तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। डरो मत। कृष्ण नील कापोत की मुख्यता है, क्रम है नरकों में नीचे। मैं अभी पढ़ के बता दूंगा आपको, नीचे नीचे क्रम है उनका। नरक में जिस लेस्या में जीव जन्म लेता है वो फिर वही लेस्या बनी रहती है। स्वर्ग में भी ऐसे ही है। पीत पद्म शुक्ल झांझा जैसी लेस्या वो बनी रहती है। इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आप डरना मत, यूं कहना है। दूसरी बात, आप किसी पर कटाक्ष नहीं करें। जैसे मान चलिए मैंने कहा कि इंटरव्यू की बात करी कि पतिदेव ने इंटरव्यू लिया, लड़के ने लड़की देखने के लिए आया, इंटरव्यू लिया। क्या कहा उसने कि वो ना मैं खाऊंगा, वो आलू खाऊंगा भी और खाना भी पड़ेंगे, रात्रि भोजन करना भी पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप घर जाते ही पतिदेव को कटाक्ष करें, क्यों तुम्हारा इंटरव्यू समझ में आया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमानेंट किसी लेस्या में नहीं होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, मैं बताता हूं इसकी बात। समझ में आया क्या कह रहे थे हम? हाँ, मैंने आप किसी को, कोई परमानेंट नहीं होता है लेस्या वाला। आप जाकर के ये बात नहीं कहें उससे, किसी से भी, क्यों भैया तुम्हारी तो कृष्ण लेस्या है। मैंने किसी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कही आपको। 3 लेस्याओं का वर्णन हुआ है। एक स्लिप आई मेरे पास, मैंने इसलिए एक शब्द जोड़ा था, यथासंभव। उसी के लिए मैंने शब्द जोड़ा था, यथासंभव।
और इसीलिए मैंने कहा था कि चौथे गुणस्थान में भी छौ लेस्या होती है। और जो एक डेफिनेशन आई है, मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी, उसमें मैं आज उसको अच्छे से क्लेरिफाई करता हूं। मिथ्यात, अवृति, प्रमाद, कसाय, इनसे रंगे हुए योग, तो जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबू ते। जहां सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात इससे रंगा हुआ, मिथ्या समाप्त हो गया तो अवृति से रंगा हुआ, अवृति भी समाप्त हो जाए तो प्रमाद से रंगा हुआ, और कसाएं शेष रह गई हैं तो कसायों से रंगा हुआ। समझ में आया ना? तो मिथ्या सम्यक दृष्टि को छौ लेस्या होती है, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं है उसके पास। सम्यक दृष्टि के पास मिथ्यात्व तो नहीं है। हम यदि आगे आगे गुणस्थान कहें, पंचम गुणस्थान है, तो उसके पास अवृति नहीं है, तो फिर उसको लेस्याओं की परिभाषा में कैसे घटित करेंगे? तो इस प्रकार से घटित करेंगे कि जहां जहां जो शेष रह गए उससे रंगा हुआ। बराबर? तो ये बात आपने ठीक पूछी, खुलासा हो गया आपका। अब आगे आइए, अपन लोग जल्दी ही अपन 3 लेस्या की चर्चा करेंगे बहुत शॉर्ट में, और फिर 6 का कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे लेस्या और कसाय में अंतर। यदि आज संभव होता है तो इतना हम लेसन प्लान पूरा करेंगे यहां पर। देखो, मैं पहले ही एक बात कह रहा हूं कि लेस्याओं के बारे में बहुत स्पष्ट वर्णन, सहज वर्णन बहुत अच्छे से पढ़ने को नहीं मिलता है। मैं खुद ही कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जब जब भी लेस्या का वर्णन शुरू किया गया तो उस पर चरणानियों की छाप आ गई। यदि हम कर्णानियों पर सूक्ष्म विवेचनाएं देखना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाती है वो चीज। इसीलिए लेस्याओं की चर्चा जब जब कहीं भी हुई है तो बहुत सामान्य स्तर पर उसके विवरण लिखे गए हैं, लेकिन जब कर्णानुयोग में देखेंगे तो बहुत विस्तृत है, और वहां उसकी चर्चा अपन को उठाने की कोशिश करेंगे। जब मैंने बहुत कईयों बार इसको पढ़ा चैप्टर को, तो पहले 1-2 साल तो मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे ही नहीं समझ में आया। हरकचंद जी बिलाला जी से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अशोकनगर में। फिर 1-2 साल ये सब पेंडिंग पड़ा रहा, फिर मैंने नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। बहुत उपयोग लगाने के बाद कुछ समझ में आया, वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं इसलिए बात अपनी मन की कह रहा हूं कि जो भी विद्वान हैं इसमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसमें विद्वत गोष्ठी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जो मैंने समझा है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि जब 6 कलर लिए गए हैं तो ये केवल एक कंपैरेटिव स्टडी कराने के लिए तरीका है। जब मैंने उस चित्र का दृश्य देखने की कोशिश करी तो मैं उसके आधार से मैंने ये बातें बनाई। कौन सी बातें? धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता, आम खाता भी नहीं, खाने भी नहीं देता। वो कहता है मिस्टर सब रुको, मैं झाड़ काटता हूं। मानो झाड़ को जड़ मूल से काटता है, न खाने देता न खा रहा है। इसलिए इस आधार पर मैंने ये लाइन बताई आपको कि धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता है, और धर्म वृक्ष को जड़ से काटता है। दूसरा, नील लेस्या वाला क्या करता है? जब झाड़ मूल में से आया तो जो मोटा तना निकलता है, जिसकी फिर सब ब्रांच निकलती हैं, उस ब्रांच को काटता है। वो जिसमें सब ब्रांच बहुत सारी हैं उसको काटता है। कापोत लेस्या वाला ब्रांच को नहीं काटता है, ब्रांच में से जो सब ब्रांच आती है उसको काटता है। इसलिए मैंने इनको तीनों को कंपैरेटिव ले लिया इसमें। अब आइए अपन आ जाते हैं पीत लेस्या में। तीनों लेस्याएं शुभ हैं। ये तीनों लेस्याएं कैसी हैं? शुभ हैं। 3 लेस्या अभी तक कैसी थी? वो अशुभ। कौन कौन से नाम है अशुभ के? एक बार बिल्कुल ठीक। अब देखना, यदि आप चित्र देखेंगे तो पीत लेस्या वाला गुच्छा तोड़ता है, गुच्छा तोड़ता है, जिसमें गुच्छे की एक कमजोरी, मैंने एक साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको, गुच्छे में कच्चे फल ज्यादा होंगे और पके फल कम होंगे। यदि आप गुच्छा तोड़ेंगे तो उसमें कच्चे फल बहुत होंगे लेकिन 2-4 पक्के फल होंगे। उससे मैंने आइडिया निकाला कि, परिभाषा बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीत लेस्या। ये उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है, परंतु न्याय नीति पूर्वक करता है।
शुभ क्यों कहेंगे? उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है, तो इसको शुभ क्यों कहना? शुभ क्यों कहना? उपयोगी कम करता है, अनुपयोगी ज्यादा करता है, तो शुभ क्यों कहना? क्योंकि यह न्याय नीति पूर्वक करता है, इसलिए इसमें शुभ भाव आया है। जब पीतलेष्या का डिटेल आप स्टडी करेंगे ग्रंथों में, तो चक्रवर्ती के परिणाम को पीतलेष्या का परिणाम है। चक्रवर्ती को यदि अपन अपनी भाषा में कहेंगे तो एक शादी पर्याप्त थी, 2 शादी पर्याप्त थी, 3 पर्याप्त थी, लेकिन 96,000 उपयोगी कम अनुपयोगी ज्यादा। आपको आजीविका के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 दुकान खोल लो, 2 दुकान खोल लो, 1 फैक्ट्री करो, 4 फैक्ट्री करो, लेकिन 6 खंड जीतते तो इसको कहेंगे पीतलेष्या का परिणाम। आगे समझ में आए? तो फिर इसको आपने साहब शुभ क्यों कहा? इसको आपने शुभ क्यों कहा? हमने इसलिए इसको शुभ कहा क्योंकि यह अन्याय अनीति पूर्वक नहीं करता है। आप बुरा नहीं मानना, मैं स्पष्ट शब्दों में कुछ कहूंगा। यह पंचों की साक्षी में और पंच परमेष्टि की साक्षी में 96,000 विवाह करता है, परंतु एक भी लव अफेयर केस नहीं करता। माने एक भी ऐसे काम नहीं करेगा जिस तरह से गलत तरीके से किडनैप कर ले, ऐसे कोई काम नहीं करेगा। माने करेगा न्याय नीति पूर्वक करेगा। 6 खंड जीतेगा, 60,000 वर्ष लग जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन न्याय नीति पूर्वक छल प्रपंच नहीं करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता। तो 2 दृष्टांत समझ में आ गए आपको? डॉक्टर साहब ने इसका खुलासा बहुत सुंदर तरीके से किया है, आपने सुना होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। इसको पीतलेष्या को शुभलेष्या क्यों कह रहे हैं? 6 खंड को जीतने के प्रति जो परिणाम है वो क्यों कह रहे हैं? चक्रवर्ती को ऐसा लगता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। 6 खंड में जहां जहां भी सर्वज्ञ भगवान यथा योग स्थान पर दिव्य ध्वनि खिरती रहे, केवली विचरते रहे, मुनिराज पर कोई उपसर्ग ना आवे, धर्मी धर्मात्माओं पर संकट नहीं होवे, जहां जहां जो जीव आराधना करना चाहते हैं 6 खंड में एक शासन बरते। बस इस अभिप्राय के कारण उनके लिए वो पीतलेष्या है। शादियां भी इसलिए करते हैं, यदि शादियां नहीं करें तो कोई भी राजा जरा सी पोल पाते से ही संधि से विरुद्ध जा सकता है, मर्यादाओं से बाहर जा सकता है, आपकी कानून की व्यवस्थाओं से बाहर जा सकता है। आपके रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो रोज रोज आफत कौन उठाएगा? लेकिन कोई शायद ही कोई साला ऐसा होगा जो अपने जीजाजी को मारे क्योंकि अपनी बहन को विधवा कौन करे? शायद ही कोई ससुर ऐसा होगा जो अपने जवाई को मारे। इसलिए सबसे सुंदर तरीका था कि एक कन्या ले आओ। तो 6 खंड में जाते थे, जीतते जाते थे, एक एक कन्या लाते जाओ। सबसे बढ़िया तरीका है, अब कोई हैरान नहीं करेगा, सबका मानसिक सहयोग बना रहेगा। समझ में आया? ये शासन करने का एक तरीका है। यदि हम वैसे कहेंगे कर्णानी योग से, तो 6 खंड को जीतना 96 रानियों का नियोग है उनके लिए, इसलिए वे उसको रोक नहीं सकते। चाहे वह शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ क्यों ना हो, वे उसको रोक नहीं सकते। वैसी ही लोक रीति है, यूं समझो लोक रीति ही वैसी है, उसी प्रकार से जीता जाता है और उसी प्रकार से प्रवाह चलता है। ये कौन सी लेष्या हो गई? पीतलेष्या। समझ में आ गई सबको? जब पीतलेष्या की बात आई तो थोड़ा सा खुलासा मैं और करना चाहूंगा। इसमें लिखा है धर्म के लिए दुष्टों को दंड देना, धर्म के लिए संग्राम करना, नियोग देवों के द्वारा नगर विध्वंस कर देना। नगर के नगर विध्वंस कर देते हैं देव। व्यंतराधिक कौतुक करते हैं। व्यंतराधिक ये उनका जो कौतुक है, जो दिखाई देता है आपको,
मथुरा नगरी में ही हुआ था ना, मथुरा नगरी में मरी रोग फैल गया था। और वह जिस तरह के होते हैं, ये सब उसके देवों के द्वारा या व्यंतरों के द्वारा किया जाता है, वो उनकी पीतलेस्या है। नगरों के नगर उजाड़ देती हैं। ये सब नियोग है, नियोग, ऐसा लिखा है इसमें। तो इसको भी आप समझ लेना। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चर्चा इसमें से लेकर के अगली लेस्या तक चलेंगे। पीतलेस्या समझ में आ रही सबको? परिभाषा बोलो जरा एक बार। परंतु न्याय नीति पूर्वक। बहुत बढ़िया। यदि ये पीतलेस्या समझ में आ जाए तो श्रावक अपना श्रावकोचित जीवन बढ़िया से जी सकते हैं। यदि समझ में आ जाए आपको तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? माताओं को प्राय करके ऐसा लगता है कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। इसमें लिखा है दंड। क्यों बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए? माने जैसे समझ लीजिए, मैं अपने घर की बात सुनाऊं। मेरे पिताजी जब भी मुझे दंड देते थे तो एक ही बात का दंड दिया जाता था, इसका भोजन बंद। अब वो तो क्या के दुकान चले जाते थे, अब मैं चौके में बैठा रहता था। तब माता जी को एक ही बात लगती थी कि और सब सजा दे दो, लेकिन अंतराय मत डालो। अंतराय समझ गए? आहार में अंतराय मत डालो। तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। वे भोजन बनाती जाती थी और अब वो पिताजी का उल्लंघन वो भी नहीं कर सकती थी। तो वो मेरे को देखती थी, तुम पढ़ते क्यों नहीं है, पढ़ा करो, ऐसा किया कर, जो जो उन्हें कहना वो कहते जा रहे, और अब आगे से ध्यान रखना। तो मुझे वो बात याद आती है। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे कि तुम इसे सिर पर चढ़ा रहे हो। मैंने वो जो दंड दिया गया था भोजन नहीं देना, उससे आहार में अंतराय का नाम का जो भोगांतराय है उसका बंद नहीं होता। क्योंकि यहां पर दंड का अभिप्राय सुधार है, भोजन नहीं देना नहीं है। तो मुझे वो बात याद आती है कि दंड देने में इसलिए पीछे हो जाते हैं, भैया अपने कसाय नहीं करने, भैया थोड़ी सी स्वरूप नहीं समझने वाली धर्मात्मा महिला। कौन सी लेस्या हो गई है? हाँ समझ गए। उनको बड़ा डर लगता है, भैया मोड़ा मोड़ी सुधरे के ना सुधरे, अब अपन नरक में थोड़ी चले जाएं इनके पीछे, अब इन्हें सुधरने हो तो सुधर जाएं, अपन तो कसाय मत करो। गलत बात है। यदि आपके रहते हुए आपका बालक बिगड़ता है तो उसका पाप आपको है। गुरु शिष्य को दंड नहीं दे तो गुरु अपराधी। माता पिता बच्चों को सुधार के लिए दंड ना दें। दंड समझ गए? कोई सा भी हो सकता है जो आप दंड देते हैं, उसे आप कसाय नहीं समझो। देखो स्वरूप नहीं समझने का फल, आप लेस्या को कसाय समझ जाते हैं। लेस्या और कसाय में जमीन आसमान का डिफरेंस है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन एक झलक अभी दिखा देता हूं क्योंकि प्रकरण आ गया उसका। सभी लोग ध्यान से सुनना ये बात। लगभग बहुत लोगों को ये शिकायत होती है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। एक मां और बेटे मेरे पास आए कि पंडित जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। बेटे ने भी कहा कि मम्मी को गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुस्सा आता हो। तो मां बोली कैसी बातें कर रहे हो, मैं गुस्सा करती हूं, ये बच्चों से पूछो। ध्यान से सुनने के शब्द। मैंने कहा गुस्सा क्रोध द्वेष की पर्याय है। क्रोध में दूसरे का अनिष्ट किया जाता है। क्या आप अपने बेटे का अनिष्ट करती हो? क्या आप अपने बेटे का अनिष्ट चाहती हो? क्या आप चाहती हो कि उसके हाथ पैर टूट जाएं, भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, मर जाए? कि नहीं पंडित जी ये तो हम नहीं चाहते। तो फिर हम इसे क्रोध नहीं कहेंगे। क्रोध में दूसरे का अनिष्ट चाहा जाता है। कोई मां अपने बेटे पर क्रोध नहीं करती। जिसे सारी दुनिया क्रोध कहती है उसे जैन शासन ममता कहता है, वात्सल्य कहता है। परिभाषा समझ में आई कुछ और समझाऊं? समझ लीजिए, आप इस जिन मंदिर में, इस स्मारक में, जिन मंदिर में आकर के कोई गलत आचरण करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, जिनवाणी ठीक से विराजमान नहीं करते हैं,
केसर चंदन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम एकदम नाराज हो जाएंगे, ए उठो, हटो यहां से, निकाल दो इनको यहां से, जिनवाणी ले लो भैया इनसे, विराजमान कर दो। सारी दुनिया ये कहेगी पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। जैन शासन कहेगा पंडित जी को गुस्सा नहीं आ रहा है, उन्हें बीतरागी देश सास गुरु की भक्ति है। जैसे तुम गुस्सा कहोगे उसे यहां भक्ति कहा जाएगा। जिसे तुम क्रोध समझ रहे थे वो तो मां की ममता है। जिसे आप शत्रुता कह रहे हो उसे जिनवाणी हितैषीपना कह रहा है। अब क्रोध की डेफिनेशन और पढ़ाऊं? क्रोध की डेफिनेशन और पढ़ानी पड़ेगी। सुनो, हमारे पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं। एक मां है और आज घर में मासी आई। मासी समझते हो? आई, बच्चे के पेट में कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन मासी आई तो मिठाई तो बनेगी, खीर तो बनेगी, लड्डू तो बनेंगे। तो मां ने बेटे को पहले ही समझाया, देखो बेटे, डॉक्टर ने आपको कहा है ना बेटे, आपको मीठा नहीं खाना है ना बेटे, देखो आप चौके में नहीं आना, आप खेलना, और देखो मौसी के सामने कुछ करना मत, समझ गए? जाओ, आप राजा बेटे हो, खेलो कूदो, जाओ। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। लड्डू की खुशबू आए मगध की और खीर बन रही हो तो उसे कहां से चैन पड़े? तो आई गया। तो पुराने जमाने की भाषा बोल के सुना रहा हूं, आजकल तो बचे ही नहीं वो चीजें। तो उसने कहा जलती हुई लकड़ी मार दूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, इधर आ, मुंह मीड़ दूंगी पड़ेगा एक, देखा है तूने झरिया माने नाना प्रकार से। वो बच्चा बेचारा छोटा ही था, दोनों हाथ पैर फैला के फूट फूट के रोने लगा। हो मासी आई, गोद में ले लिया, क्या बात है बेटी, क्या बात है? अच्छा चुप है, कोई बात नहीं है। मम्मी मंदिर गई और उसने ले 4 लड्डू खा ले उसने उसको 4 लड्डू 2 लड्डू जो भी खिला दिया। बच्चा खुश। मासी तुम कभी मत जाना और मम्मी तुम मंदिर से कभी मत आना ये क्या हुआ? वो बच्चा तड़प गया और शाम को डेथ हो गई उसकी। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जैसे सारी दुनिया कह रही है मौसी को ममता है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, दया है, लेकिन जैन संस्कृति, जैन साहित्य कहता है अविवेक भयंकर क्रोध है। क्या शब्द बोला हमने? अविवेक भयंकर क्रोध है। अरे रे, मासी के अविवेक ने, अविवेक युक्त करुणा, जिसे तुम करुणा समझ रहे थे, वो क्रोध है। समझ आ गई आपको इतनी बात? नहीं समझ में आई? जो व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है, डॉक्टर तो कहेगा बिल्कुल चाहे कुछ हो जाए भैया, जे समझा समझना शक्कर माने जहर। अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सारे लोग तो खाएं पिए मजा करें। अब उस बेचारे की हालत, हमारे प्रोफेसर थे, हमारे डीन कॉलेज में, डीन, उनकी पत्नी उन्हें बच्चों जैसा डांटती थी, फ्रिज में ताला लगा के रखती थी, और जिस दिन हम लोगों की पार्टी वगैरह कभी कुछ हो तो वो पहले आधा घंटा क्लास लेती थी उनकी, समझ के देख नहीं मत। तो जैसी पत्नी किचन में गई, उन्होंने एक बर्फी का टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा, और इतने में पत्नी आई तो उसने आंख दिखाई, व्हाट आर यू डूइंग? सच्ची घटना है बिल्कुल। तो वो ऐसे कहते थे, नहीं मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तो टेस्ट करके थूक रहा हूं। अब बता भैया, इस डायबिटीज वाले पे दया करना चाहिए ना थोड़ी सी। भैया सच्ची दया यही है कि शक्कर ना खा ले।
गुरु की शिष्य पर यही दया है कि ये गलत मार्ग में ना चला जाए, शिथिलाचार में ना चला जाए, विपरीतता में ना चला जाए, मिथ्या मार्ग में नहीं चला जाए। जैसे बने वैसे गुरु शिष्य को इस मार्ग में रोकते हैं, यह उनका परम हितैषीपना है। हमने इतनी नकली परिभाषाएं समझ ली दिमाग में, बिल्कुल सीधे भैया वे कछु कहते ही नहीं है, हमारी मम्मी बहुत बढ़िया, कछु कहते ही नहीं है। कहते नहीं माने दुष्ट। बहुत कड़क लग रही होगी ये बात, लिखा है भाई ये सब जिन्हें सिद्धांत कोश के संग्रह में है। मतलब धन्य है वे गुरु जो शिष्यों को लातों से ताड़ना देकर के भी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, उनके दोष निकालते हैं। ऐसा शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? लातों से ताड़ना देकर के भी दोष निकालते हैं। और उन गुरु को कोटि बैरी के समान, कोटि शत्रु के समान दूर से तज देना चाहिए, जो शिष्य के दोष तो देखते रहते हैं लेकिन मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसा लिखा है। आपकी समझ में आई भैया कुछ? और बताऊं क्रोध थोड़ा बहुत डिटेल में, थोड़ा डिटेल क्रोध का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसे आप क्रोध समझते हो क्रोध नहीं है। यदि मैं किसी को डांटता हूं, जोर से ताड़ना दे देता हूं, तो ये तो लेस्या है, ये तो बचन की लेस्या है। मां ने कहा मर जा। लेकिन आज तक किसी बच्चे ने अपनी मां की FIR नहीं लिखवाई। उसने ये नहीं कहा कि मेरी मां कह रही मर जा। एक भी बच्चा नहीं है, क्यों? उसे पता है ये जो बचन की लेस्या है इसका नाम कसाय नहीं है, ये तो बच्चा समझता है। आगे समझ में आया? ये बात तो 2 साल का बच्चा समझता है कि कसाय और लेस्या में डिफरेंस है। शब्दों में नहीं बोलेगा लेकिन जानता है वो। 2 साल का बच्चा, मम्मी ने पिटाई कर दी, चला जा भाग, हट, गंदा, बात नहीं करेंगे आज के बाद। वो बच्चा भी छोटा सा है ना, तो उसकी मम्मी का आंचल ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, और इतने में आप जाकर बोलो अच्छा बेटे तेरी मम्मी खराब है, हमारे साथ चल तू तो भोपाल, स्वीट खिलाएंगे तेरे लिए। कहां जाएगा मां के? कहां जाएगा वो? क्यों? वो जानता है पता नहीं कौन है। ये तो परिचित है हमारी, ये तो अभी मारेगी, अभी गले से लगा लेगी, इनका क्या ठिकाना। जो स्वीट खिला रहे हैं उनकी गोद में नहीं जाता, देख लेना आप। ये दृष्टांत मेरा नहीं है, ये पंडित धन्नालाल जी साहब का है, ग्वालियर वालों का। उन्होंने एक मार्मिक दृष्टांत दिया था इंदौर में सन 78 में। जब 2 साल का बालक इतना भेद विज्ञान करने में समर्थ है कि क्रोध करती हुई मां की वर्तमान पर्याय से भिन्न उसे ममतामयी मां दिखाई दे जाती है, तो वर्तमान में क्रोध के काल में भी वो मां के गोद में चला जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया उन्होंने। तो क्या आप वर्तमान क्रोध की पर्याय से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा में नहीं जा सकते? क्या आप वेद विज्ञान करके ज्ञान स्वभाव का आनंद अनुभव नहीं कर सकते? ऐसा दृष्टांत दिया था उन्होंने। तुमसे तो फिर वो 2 साल का बच्चा बढ़िया है, पिटता हुआ भी, डांट खाता हुआ भी, रोता हुआ भी, उसी समय मां की गोद में चला जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत भी उसी समय दिया था। ये नीचे पानी चेक करने की मशीन नहीं आती, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, इसकी चेकिंग करने वाली मशीन। बोले वो जड़ किरणें जाती हैं ठोस और भेद विज्ञान करके लौट आती हैं। लौट आती हैं और बता देती हैं यहाँ पानी है, मिट्टी है, यहाँ पत्थर कंकर जो कुछ भी है बता देती हैं। तो क्या तुम्हारे ज्ञान स्वभाव, ज्ञान की भेद विज्ञान की किरणें इस देह को भेद कर, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म को भेद कर ज्ञायक का स्पर्श नहीं कर सकती? ऐसे दृष्टांत दे देते। समझ में आ रहा? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? वापस आ जाओ। कहां आ जाएं? क्रोध। थोड़े से क्रोध और बता देता हूं, 2-4 बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हैं? सुना, अविवेक क्रोध है, पहले ही बता चुके। अविवेक क्रोध है, अनुशासन का उल्लंघन क्रोध है,
आत्मा की और संस्कृति की दोनों बात ली मैंने। आत्मा की अरुचि ये क्रोध है, संस्कृति की अरुचि उपेक्षा तिरस्कार ये क्रोध है। फिर से सुनो, संस्कृति की उपेक्षा तिरस्कार ये क्रोध है। क्यों बोला मैंने रिपीट करके? मैं रिपीट करके समझा रहा हूं, सुनना सभी लोग। हालांकि आप सब हमारे हीरे हो और पूरे देश में फैल जाओगे आप, इसलिए हम आपके सामने ये बात जरूर रख रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब गुल्लक के पैसे से महावीर जयंती के दिन हास्य कवि सम्मेलन होता है। 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। कहां होता है मैं नाम नहीं गिना रहा हूं। होता है, नॉन जैन कवि आते हैं, महावीर भगवान की फोटो रहती है, आचार्य श्री की फोटो होती है और उनके सामने सेक्सी कविताएं गाई जाती हैं, उल्टी सीधी कविताएं गाई जाती हैं, हास्य होता रहता है। कोई माने या नहीं माने, ये जैन शासन पर कोप है। फिल्मी धुनों पर गीत संगीत का बजाना, गाना, नाचना, डीजे पे। मैंने एक दिन बाद कहा था, भूल ही जाता है आदमी जब डीजे बजता है कि हम मंदिर में हैं कि बारात में। भूल ही जाते हैं। ये क्रोध है। अब तुमने तो क्रोध इतने सही समझा था, लिमिटेड। हम क्रोध दूसरा बता रहे हैं आपको। हमें प्राचीन भजन कितने अच्छे थे। एक तो एक महासौभाग्य का समझो, आप इस स्मारक में पढ़ रहे तो आपको इतने सुंदर भजन मिले जिनमें एक गंदगी नहीं है। जरा बाहर झांक करके देखो, किसी भी महावीर जी और कहीं चले जाओ, वो सीडी स्टार से सीडी खरीद के लाओ, आप गंदगी का पार नहीं। मुझे तो एक लाइन सुनाऊंगा, इतने में ही आपको बुरी लगेगी। वीरा वीरा तू दर्श दिखा दे, मैं तुझको पूजूंगा। तुम कौन से क्या कह रहे हो? पता है तुम्हें तुम कौन से क्या कह रहे हो? वीरा वीरा कौन है? तुम्हारा नौकर है? और वे आ जाएंगे तो तू दर्श करेगा, पूजा करेगा। ऐसा नहीं कुछ, बिल्कुल संस्कृति के विरुद्ध है ये भजन। एक झलक दिखाई आपको, ऐसे सैकड़ों हैं। थोड़े प्राचीन काल में चलो अपन अपने, थोड़ी अभी मुझे बहुत प्यारे भजन लगते हैं पुराने। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया। बताओ, इस भजन में और इस भजन का तुलना करो आप। बस थोड़े में बहुत समझना, मैंने आपको बहुत बड़ा इशारा किया है। यदि आप मंदिर के जुलूस में, भगवान के जुलूस में एक लाल कपड़ा यहां बांध लिया, यहां गुलाल लगा ली, यहां गुलाल उड़ा दी, निर्वाणोत्सव के दिन फटाके फोड़ दिए, धूम धड़क्का कर दिया, डीजे पे डांस कर दिया। और आजकल तो मैंने देखा कहीं कहीं हमारे एमपी में, क्या कहलाता है वो, ऑर्केस्ट्रा कहलाता है, क्या कहलाता है वो, और उसमें लड़कियां आती हैं नाचने के लिए, लड़का सीटी बजा रहे हैं, को होश नहीं कुछ। मिथ्यामति छाए गई है। देखो, इसके पहले की लाइन बोल गई, कछु सुध बोध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। जे हिसाब हुआ, इसको क्या कह रहा हूं मैं, क्रोध। अब थोड़े मैंने क्रोध की झलक दिखा दी है आपको। आप बहुत सावधान रहना। मंदिर की संस्कृति समझो, पहले शिविरों की संस्कृति समझो, आप जैनत्व की भाषा समझो, हमारे गुरुदेव श्री से मिली हुई जो सप्त तत्व की अध्यात्म की धारा है, पहले उसका स्वरूप समझो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपनी नामवरी के लिए, ख्याति लाभ के लिए और किसी गांव में जाकर के आप कोई सा भी गीत गा उठें और कोई सा भी नृत्य कर उठें और किसी को भी नृत्य करा दें।
नहीं, ये क्रोध है। क्रोध है। भगवान जनेन्द्र देव की पूजा और अभिषेक करते समय चाय जैसे पूजा करना क्रोध है। भगवान की पूजा में जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, भार समझकर पढ़ना क्रोध है। लिखा है, सब पढ़ लेना, मैं नहीं कहता हूं। आपको पढ़ना हो तो भाव दीपिका जी पढ़ना, पढ़ लेना आप। अनंतानुबंधी की लेस्याएं पढ़ना, अनंतानुबंधी की लेस्या में क्या लिखा है पढ़ना आप, हैं? द्वेष अरोचक भाव, बहुत चर्चा है, बहुत विस्तार से। मैंने तो बच्चों को प्रेरणा की है, अनंतानुबंधी की लेस्याएं पढ़ना आप, पढ़ना थोड़ा प्रकरण, बहुत सारा लिखा हुआ है। चलें, अब तो आगे चलें। इसलिए ये नहीं सोचना कि मां क्रोध करती है। आप लोगों को सबको कह रहा हूं एक काम की बात, जब भी आप जॉब करने के लिए समाज में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, कहीं जाएंगे, आप कभी अपने मुख से ये नहीं कह देना भैया जी स्वाध्याय करने वाले बहुत झगड़ते हैं। नहीं, स्वाध्याय करने वाले झगड़ते नहीं हैं। जो आगम की परंपरा जानते हैं वो आगम की रक्षा के लिए प्रतिवाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं और गलत काम नहीं होने देते। इसका नाम कसाय नहीं समझना, इसका नाम क्रोध नहीं समझना, इसका नाम झगड़ा नहीं समझना। कौन सी लेस्या है? पीत लेस्या है वो। समझ में आया? आगे चलो। आप भी किसी को मन वचन काय से यदि जोर से बोल देते हो, जरा ज्यादा सोच लेते हो या दंड देते हो, इसका नाम क्रोध नहीं समझना। आपके सामने भी जरूरत पड़ेगी। देव, गुरु, धर्म, परिवार, इनकी रक्षा करने के लिए, आजीविका की रक्षा करने के लिए आपको सब तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। होता ही है, आप नहीं रोक सकते, आप मुनि नहीं हैं। तो आप उस दिन ये नहीं समझना। एक बता देता हूं आपको, खुलेआम शब्दों में बताता हूं। आप में से कई लोग ऐसे बोलते हैं पढ़ने से फायदा क्या है, 25-25 साल से पढ़ रहे, जरा गुस्सा नहीं मिटा। झूठी बात। स्वाध्याय करने वाले का क्रोध कभी हो ही नहीं सकता, जैसा नई स्वाध्याय करने वाले का क्रोध होता है। परसों बताई थी एक बात, याद है आपको? चौथा गुणस्थानवर्ती सामायिक करे, पंचम गुणस्थानवर्ती शादी करे। दृष्टांत याद है? उसको जैसा आश्रय बंद होता है वैसा पंचम गुणस्थानवर्ती को नहीं होता, शादी करते हुए भी। चौथा गुणस्थानवर्ती बाल ब्रह्मचारी हो, ऐसे सामायिक करे, 24 घंटा बैठा रहे, तो अभी उसको वो आश्रय बंद होता है जो पंचम गुणस्थानवर्ती विवाह करते हुए नहीं करता। क्या समझेंगे भैया अपन? इसलिए बहुत जल्दी ये नहीं कहना सही बात है भैया मेरी तो स्वाध्याय से रुचि हट गई, 25-25 साल से पढ़ रहे, 50 साल से पढ़ रहे, जरा तो क्रिया नहीं बदली, जरा तो आचरण नहीं बदला, जरा तो फला नहीं बदला। अरे लेकिन दृष्टिकोण बदला है, बहुत बड़ा बदलाव है। पीत लेस्या। कौन सी लेस्या? पीत लेस्या का स्वरूप अच्छे से समझने लायक है। ठीक है, सुनाओ एक पॉइंट और इसमें से एप्लीकेशन बता रहा हूं। कितनी ही महिलाओं को अथवा मुमुक्षुओं को ऐसा लगता है स्वाध्याय परमम तप, अपन तो स्वाध्याय करो। और ये खाने बनाने का चक्कर बेकार है भैया। अपन तो रेडीमेड बाजार में 2 मिनट में रसगुल्ला खाओ, 2 मिनट का विकल्प, इसके बाद छुट्टी। कोई चीज खाना हो तो चाट पकौड़ी बाजार में खाओ, इसके बाद छुट्टी। क्यों? अब घर में पहले मैदा तैयार करो, फिर छानो, फिर टिकिया बनाओ। ये भैया 4 घंटे चौका चूल्हे में कितने पाप होंगे। ये बढ़िया 5 का नोट फेंका, छुट्टी। पॉइंट समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनना ध्यान से बिल्कुल। 2 बातें कह रहा हूं एक साथ। आपको पैसा कमाने का परिग्रह नाम की संज्ञा है तो आप 12 घंटे बिजनेस करो, लेकिन न्याय नैतिकता से करो, वो पीत लेस्या है। और आप ऐसा सोचते हो कि रोज रोज कमाने की झंझट, 12 घंटे, फिर इनकम टैक्स, फिर फाइल, फिर सीए ऑडिट, भैया बहुत चक्कर है। ये भगवान एक उपाय करूं, एक रात की बात है, रिजर्व बैंक में 1 करोड़ का डाका डाल दूं और इसके बाद तो बस अपन 1 करोड़ की एफडी कर देंगे। ना कमाने की झंझट 12 घंटे, ना इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, ना झगड़ा झंझट, और यहां से भाग करके अपन चले जाएंगे समय शिखर जी। 24 घंटे पूजा पाठ, माला फेरो, खूब धर्म, खूब धर्म। सच्ची बात है ना? सुन,
ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। ये एक दिन चोरी कर करके पूरी जिंदगी माला फेरे तो कृष्ण लिस्या है, और 10-12 घंटा न्याय नैतिकता से संघर्ष पूर्वक सत्य का सामना करते हुए, सत्य से संघर्ष करते हुए बिजनेस करता है, नौकरी करता है, तो पीतलेशिया है। बाजार में हम जाकर के 10 मिनट के अंदर खा लिया हमने फटाफट, एक कृष्ण लिस्या है। और घर में बैठ करके 4 घंटे चौके में लगे, शुद्ध खान पान की व्यवस्था बनाए रखी। इस कारण से घर के बच्चे बाहर नहीं जाते, होटलों में नहीं जाते, बच्चों के मनपसंद भोजन बना दिया, पति के मनपसंद भोजन बना दिया, बच्चों को कुछ चाट पकौड़ी खानी तो घर में बना दी, चिप्स बनवानी है तो घर में बना दी, केले की ये तो ये पीतलेशिया है, ये पीतलेशिया है। आप जरा से चौके की उपेक्षा करोगे तो आप अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए मजबूर करोगे, पति को बाहर जाने के लिए मजबूर करोगे, और फिर आप कहोगे हम क्या करें, जो जीभ के चटोरे हैं। चटोरे नहीं है आप, फिर समझ गए ना, आप बाहर ना जाना पड़े इतनी तैयारी करो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी संस्कृति और बच्चों की रक्षा होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, धार्मिक संस्कृति की रक्षा होगी। आपके घर में कभी भी मुनिराजों का आहार सहज हो जाएगा, ज्ञानियों का, त्यागियों का, व्रतियों का आहार सहज हो जाएगा। आज के जमाने में इतनी बुरी हालत है, मेरे साथ सच्ची घटना घटी है। मैं हस्तिनापुर में था उस साल, तो दिल्ली के कुछ लोग आए वहां विद्वान लेने के लिए, वहां विद्वान रहते हैं ना हस्तिनापुर में, उनको कांटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा और कोई है, तो उन्होंने मुझे ही बुला लिया, तो उनकी मीटिंग में हम भी चुपचाप बैठ गए। तो जो घटना सुना हूं आपको, तो वहां के जो लोकल विद्वान हैं जो वहां से प्रवचन करने जाते हैं, तो पैसे का कांटेक्ट हुआ पहले, तो कितना पैसा है, पैसे की बात हो गई। बाद में वो विद्वान बोला कि साहब ये बताओ कि भोजन की व्यवस्था तो आपकी ही रहेगी। तो हम सुन के दंग रह गए। सेठ जी बोले जो वहां आए थे लेने के लिए, उन्होंने कहा देखो भैया वो हमारी बना दे यही बहुत है। आपको तो पैसा मिल जाएगा, सामान आप ले आना, बनाने वाला आप ले आना। पैसा मिल जाएगा, आप सामान ले आना, बनाने वाला ले आना, आपकी व्यवस्था आप कर लेना, हम पैसा दे देंगे आपको। विधान करवाना पड़ेगा आपको 10 दिन, 10 दिन में पूरी इनकम भी करवानी पड़ेगी मंदिर की, 10,000 आपके, और बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम कॉन्ट्रैक्ट। फिर जब सबकी बारी पूरी हो गई तो उन्होंने हमसे पूछी, ब्रह्मचारी जी आपका क्या हिसाब है? मैं प्रवचन करने नहीं जाता हूं। आज घरों में ये स्थिति है, पानी नहीं पिला सकते। ये आपके उस आलस की देन है जिसमें आपने सोचा कौन गेहूं धोए, कौन भला करे, कौन क्या करे। अपन तो भैया रेडीमेड बाजार से मसाले लाते हैं, और अब तो बड़ी सुविधा है भैया। पंडित जी आपको पता है 6 महीना बासी दाल मिलती है अरहर की, उबली उबलाई। जब खाना हो 1 चम्मच निकालो, फ्राई। और रोटी बनाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ता, 2 ब्रेड निकाली, मक्खन लगाया। पंडित जी पंचम काल में चौथा काल आ गया। कौन सी लेसिया कह रहा हूं? कृष्ण लेसिया है। पीत लेसिया पढ़ना, पीत लेसिया पढ़ना उपयोगी कम करता है। उपयोगी तो इतना सा 2 रोटी दाल बना ले बहुत है, लेकिन अनुपयोगी ज्यादा करते हैं। पकौड़ी भी बना लेते हैं, फला भी बना देते हैं, मिठाई भी बना देते हैं। बच्चों को मन बाहर जाने का नहीं करता। ये लिखा है सब, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं आपको। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस भूमिका में आप हो वहां पीतलेशिया बुरी नहीं कही जाती, इसीलिए पुण्य बनता है। जो महिलाएं 10 मिनट में बाजार में खाती और खिलाती हैं वे पाप बांधती हैं, और 4 घंटे चौके में रहकर के जो विकल्पात्मक को आरंभ करना पड़ता है, इसमें पुण्य होता है। 60,000 वर्ष तक युद्ध करने जाते हैं, पुण्य बांधते हैं। पीतलेशिया का दृष्टांत प्रथमान योग पद्म पुराण का दृष्टांत देके सुनाता हूं आपको। रामचंद्र जी ने रावण का हनन हो गया, रावण का मरण हो गया, इसके बाद का दृश्य बता रहा हूं आपको, पद्म पुराण में पढ़ना आप। विभीषण आए हाथ जोड़ करके, आपका
राज्याभिषेक करने की आज्ञा चाहते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हमारा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? आपका होगा। रावण के भाई आप हैं, रावण के कुल में और कोई है नहीं, अब आप हैं, आपका होगा। बोले नहीं, ये राजनीति है। क्या राजनीति है? कि जब कोई व्यक्ति किसी राजा को मार डालता है, जीत लेता है, तो वह राजा बनता है। आपने रावण का हनन कर दिया है, इसलिए आप राजा बनने के अधिकारी हैं। रामचंद्र जी ने कहा, यह राजनीति नहीं है। राजनीति यह है, राजा को या राज्य को जीतने के अभिप्राय से युद्ध किया गया हो तो राज्य का अधिकारी है। मैंने राज्य को जीतने के अभिप्राय से युद्ध नहीं किया। मैंने लंका का राजा बनने का स्वप्न में भी नहीं सोचा। मैंने शुरू से आखिर तक एक ही अभिप्राय था, मेरी पत्नी लौटा दो, हम लौट जाएंगे। इसलिए मेरा अभिप्राय पूरा हो गया। मैं अपनी पत्नी के सिवा तुमसे और कुछ नहीं ले सकता। मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस चला जाऊंगा। कल्पना करो, विभीषण आपके सामने ये ऑप्शन रखते तो आप क्या करते? आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने से अभिप्राय के कारण लोगों को विश्वास नहीं होता। राम लक्ष्मण ने इतना युद्ध किया, लेकिन रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष चले गए, क्योंकि परिणाम कर्म बंध का संबंध तुम्हारे अभिप्राय से है। वे हर बार ये कहते थे, देखो दशानन, तुम मृत्यु को ललकारो मत। हे दशानन, तुम सावधान हो जाओ, तुम यमराज को ललकार रहे हो। बार बार ये बात कहते थे। इस अभिप्राय के कारण इतना बड़ा युद्ध का पराक्रम दिखाई देने पर भी मोक्ष जाने लायक तैयारी में कमी नहीं आई। समझ में आए कुछ? ऐसे आपका अभिप्राय निर्मल हो, आप जैन संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, अपने घर में 18,500 वर्ष तक जैनत्व की परंपराएं चलती रहें, पानी छाने की परंपरा चलती रहे, बच्चे धर्म की चर्चाएं करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, इतने अभिप्राय पूर्वक आप जितना भी प्रयत्न करते हो मन वचन काया का, वह सब पीतलेस्या में जाता है। इतनी बड़ी संस्था चलाएंगे, सब तरह का मौका आएगा, सब तरह का स्ट्रगल आएगा, सब तरह की बातें होंगी, सब तरह की समाज के जवाब दिए जाएंगे। दुनिया को ऐसा लगेगा कैसे आदमी है, कैसे पंडित जी हैं, लेकिन नहीं, पीतलेस्या है। क्योंकि इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हमारे ख्याति लाभ पूजा नहीं है, जैन शासन की रक्षा। और इसीलिए एक मैं बात आपको कहता हूं, इन्हीं राजस्थान की घटनाएं हैं, दीवान जी वगैरह की। जैन ही लोग कायर नहीं होते। जब जैन को सेनापति बना दिया तो लोगों में कानाफूसी होने लगी, ये चिंटी तक को तो मार नहीं सकती। जी युद्ध क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, और जीत करके भी दिखाया पराक्रम के साथ। और एक कहानी ऐसी भी आती है, राजा ने कहा शिकार करने चलो, दीवान जी संग चलना है तुमको। मना तो नहीं कर सकते राजा से, चल दिए। हिरण का पीछा करते करते हार गए, पकड़ नहीं पाए। सब लोग बोले ये दीवान जी की करतूत है, नमोकार मंत्र पढ़ रहे होंगे जी। इसीलिए शिकार भाग रहा है, अपन पकड़ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा दीवान जी आप हमारे साथ मत चलो, अब हम आगे अकेले जाएंगे। बोले नहीं, आप अकेले मत जाओ, हम संग चल रहे। और ये तीर कमान रख लो आप, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सच्ची घटना है, दोनों चल दिए। उन्होंने कहा हे हिरण, जब रक्षक ही भक्षक बन गया तो तुम भागकर कहां जाओगे? जब पृथ्वीपति ही तुम्हारे, तुम पृथ्वी पर जाओगे कहां? जब पृथ्वीपति ही तुम्हारा शत्रु हो गया, रुक जाओ। सारे हिरण रुक गए, सारे हिरण रुक गए। राजा आश्चर्यचकित, दीवान जी ये क्या कमाल है? कुछ नहीं, ये सब अहिंसा का चमत्कार है। पढ़ना आप इतिहास उठा के। शेर को जलेबी खिलाने की हिम्मत, ये क्या है? ध्यान रखना, जैनी लोग कायर नहीं होते। इसीलिए हम केवल संकल्प हिंसा के त्यागी हैं, केवल विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, आरंभ के त्यागी नहीं है। हम उद्योगी के त्यागी नहीं हैं। जब आप उद्योग में इतने विकल्प करते हो, आप चौका में आरंभ में कितने विकल्प हो जाएं, लेकिन शुद्धता का मेंटेनेंस रखो, पीतलेस्या है। कौन सा भ्रम तोड़ा है? कुछ समझ में आया कुछ आपको? अभी बहुत भ्रम है ये। 6-8 घंटा जी करते रहो, पानी छानते रहो, फिर जीवाणी करो। भैया
और तुम पंडित जी बहुत क्रियाकांडी हो, जे छानो, जे रखो, जे करो, जे करो। हमने पहले ही कह दिया आपको, पीत लेस्या है। कितनी लेस्या हो गई अभी तक? 4। ध्यान रखना, अभिप्राय निर्मल है तो विकल्पों से मत डरना, अभिप्राय निर्मल है तो आरंभ से नहीं डरना। जिस भूमिका में आप खड़े हो वहां आरंभ से कभी मत डरना। मुझे मालूम है, जब भी किसी को कुछ आलस दिखाना हो, अरे अपन वहां तक जाएंगे तो हिंसा होगी। अच्छा, जैसे तू मुनि हो गया है भाई। हम तो पूजा पाठ में ज्यादा खटपट नहीं करती, खटपट लेकिन जितनी आवश्यक है उतनी तो करो। सब में लगा लेना भैया, आप समझ में आ गया आपको? अब आगे चलो, बहुत टाइम ले लिया। घड़ी नहीं देगी, 2 लेसनाएं बाकी रह गई। अब अपन कल चर्चा करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी भी कल करेंगे। हमें घड़ी नहीं देख पाए, टाइम हो गया। ले सकते हैं? चलो तो फिर 10 मिनट के अंदर मैं ये दोनों लेसियां पूरी करता हूं, है ना? कौन सी लेसिया आएगी इसके बाद? पीत लेसिया के बाद। मैंने पीत लेसिया का कलर नहीं बताया। पीत लेसिया माने येलो कलर, पीला कलर, पीला, ठीक है। अब पद्म लेसिया माने पिंक कलर, पिंक सिटी है ना अपनी तो पिंक कलर, ऑरेंज टाइप का कलर। तो पद्म लेसिया, इसमें यदि आप स्टोरी देखेंगे, चित्र देखेंगे, चित्र, तो उस चित्र में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। ये गुच्छा तोड़ता था पिछला पीत लेसिया वाला, तो कच्चे ज्यादा तोड़ता था और पक्के कम तोड़ता। आपने बचपन में यदि कभी बेर तोड़े हो, बेर पत्थर मार के, तो 10 बेर कच्चे टूटते थे, एक पक्का टूटता था। पीत लेसिया वाला दृष्टांत है वो। अब आ जाओ, ये क्या करता है, छांट छांट करके पक्के पक्के लेता, कच्चे नहीं तोड़ता। ये पके पके तोड़ता है, लेकिन चढ़ता पेड़ पर है तो पके पके तोड़ता है। इसलिए इसमें लिखा है पद्म लेसिया का आइडेंटिफिकेशन है उपयोगी कार्य करता है। पके पके फल तोड़ता है माने उपयोगी काम करता है, बस इसकी इतना आइडेंटिफिकेशन है, ठीक। इसका मतलब है इसको जो विकल्प होता है, जो उपयोगी होता है, वो कह देता है। कैसे कह देता है मैं इसका कंपैरेटिव में समझाऊंगा, अभी इसमें समय नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। छठी लेसिया का नाम है शुक्ल लेसिया। शुक्ल माने श्वेत, व्हाइट कलर, सफेद। काले से शुरू हुए थे और सफेद पे आ गए। इसका मतलब है ये शुक्ल लेसिया सबसे बढ़िया है, दी बेस्ट। और अंतिम 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेसिया होती है। 14वें गुणस्थान में अलेसिया हो जाता है, अलेसिया, लेसिया नहीं बचती। सुन रहे हैं सभी लोग? फिर से शुक्ल लेसिया की परिभाषा बताऊं। ये इतना बढ़िया आदमी होता है कि ना तो ये पत्थर मारता है, ना ये पेड़ काटता है, कुछ नहीं करता, ऊपर तक चढ़ के। सबको मालूम होगा, ऊपर से पके हुए फल जो नीचे गिर जाते हैं उन्हीं को छांट लेता है और प्रसन्न रहता है, बस। इसको मैंने शब्द दिया है, सुन लो आप। पुण्य प्रमाण पदार्थों एवं संयोगों में संतुष्ट रहता है। पुण्य प्रमाण पदार्थों में और संयोग में संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ कर देता हूं, ठीक है, सुनना सभी लोग। पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतोष करता है। इसे बहुत मार्मिक शब्द है, पुण्य प्रमाण पदार्थ। यदि मैं इसका थोड़ा भी वर्णन करूंगा, क्योंकि 6 लेसिया आप में ही है, आप में भी शुक्ल लेसिया आती है कभी कभी, कभी कभी नहीं, दिन भर में राउंड लगाती रहती वो तो। जैसे कभी आपसे पूछा जाता है, आपकी पत्नी पूछती है क्या खाओगे, बोलो, तो आप यदि बोल दोगे खीर बनाओ तो पद्म लेसिया, और यदि आप कहते कुछ भी बना लो, जो बनाओगे हम खा लेंगे, जो शुक्ल लेसिया। यदि आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, तो आप मनपसंद फेवर का कपड़ा खरीद लेते हैं, उपयोगी कपड़ा खरीद लेते हैं, तो ये तो कहलाएगी पद्म लेसिया। और यदि आप कहते कोई सी भी दे दो भैया, शर्ट पहनना, अपन क्या लेना देना, बुढ़ापा है, तो आपने एक जो कोई सा भी कपड़ा सहजता से ले लिया, वो शुक्ल लेसिया का भाव है। समझ गए डिफरेंस दोनों में? यदि हम कपड़ा खरीदने में 6 लेसिया लगाएं, कपड़ा खरीदने में,
तो कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए मरने मारने तैयार हो जाए, ये कृष्णलेस्या। तूने हाथ कैसे लगाया ये बता। अब वो शर्ट तो एक तरफ रखी है, लेकिन तूने हाथ कैसे लगाया? ना खुद पहन रहा उतनी देर तक, ना पहनने दे रहा है, और पिटाई, लड़ाई, झगड़ा। अरे कई बार तो एक एक 2-2 रुपट्टी के लिए, एक गिलास पानी के लिए मर्डर हो जाता है। समझ गए ना? माने मरने मारने के लिए तैयार, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार। ये कृष्ण। नीललेस्या वाला लड़ेगा नहीं, लेकिन पहनने वाली बात है ना, दूसरे की खुद नहीं पहनेगा, लेकिन अपनी पहनना तो पहन लेने देगा। पहन ले भैया, ले। कम गुस्सा है इसको। तीसरे नंबर पे कापोतलेस्या। पहन ले, तू भी क्या याद रखेगा। और 2-4 बातें सुनाई। जैसे कापोतलेस्या वाला भोजन कराए, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराए, 21 प्रकार की मिठाइयां, 25 प्रकार के नमकीन, 10 प्रकार की चटनी, सब। लेकिन एक वाक्य बोलेगा, खाया है कभी? मैंने कापोतलेस्या वाला इस तरह की उसकी टोन है। कपड़ा खरीदने में आ जाओ वापस, फिर से खाना पीना छोड़ो, कपड़े ही खरीदने में पीतलेस्या वाला होगा तो एक कपड़े के साथ 4 पसंद आ जाएंगे। अरे यार, शर्ट तो पसंद आई, लेकिन पैंट के बिना मजा नहीं आएगा। अब है उसके पास पैंट, जरूरत नहीं थी, लेने तो आया था शर्ट, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का पैंट, और ज्यादा ही पीतलेस्या होए तो फिर इसी कॉम्बिनेशन के जूते। इस तरह का रोग थोड़ा सा दूसरी साइड ज्यादा मिलता है। समझ गए होगे आप? मैंने एक चीज खरीदने जाए तो उसकी उसी रंग की बैंगल, उसी रंग की टिकी, उसी रंग की और उसी रंग की, समझ गए सारी? तो ये कौन सी लेस्या हो जाएगी? पीत। लेकिन चोरी चपाटी नहीं होनी चाहिए इसमें, तो पीतलेस्या। पद्मलेस्या वाला उपयोगी काम करेगा, उपयोगी कपड़ा खरीदेगा, और शुक्ललेस्या वाला जो मिल जाए सो पहन लेगा। सारी स्त्रियों को ऐसा लगता है हमारे पति देवता शुक्ललेस्या वाले हों। घर में जो कपड़े तैयार रखे, उन्होंने कहा कोई कपड़े दे दो, जाना है। सफारी तैयार है, वो धुल नहीं पाया, तो वो वाली सूट प्रेस नहीं हो पाई, तो फिर क्या पहने आज कि कुर्ता पजामा रखा है कि वो ही ले आओ। मैंने शुक्ललेस्या वाला, समझ गए होंगे? मुझे इसमें थोड़ा सा एक दृष्टांत दे करके बात समेट लेता हूं। चर्चा तो चाहे जितनी कर लेंगे, कल अपन कंपैरेटिव एक बार फिर करेंगे, लेकिन शुक्ललेस्या का एक दृष्टांत, बहुत मार्मिक बात सुनाना है मुझे आपको। जब तक मैं सुनाता नहीं हूं तो मेरा पेट में तकलीफ रहती है। समझ लीजिए कि अपन महावीर जी, सॉरी, ये अपन कहां पर है? जयपुर में, और अपन सब कल चूलगिरी, क्या है पास में? चूलगिरी। कल अपन एक पिकनिक रखते हैं, संडे है, अपन पिकनिक पे चलेंगे। तो जयपुर वाले भी चलेंगे, सभी लोग चलेंगे। तो सभी लोगों ने अपना अपना टिफिन बना लेना भैया, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब अपना टिफिन बना लेना। तो सब अपना अपना टिफिन बना के ले गए। फिर अपन ने भगवान की खूब पूजा करी, भक्ति करी, एक जैसी बस से गए, एक जैसी पूजा करी, एक साथ पहुंचे, एक साथ सब काम किया। बाद में भोजन के टाइम आए, सबने अपना अपना टिफिन खोला। तो टिफिन खोला तो सुमत प्रकाश जी के टिफिन में क्या निकला? 2 टिक्कड़ और मिर्ची। और इनके में तो भैया बढ़िया बढ़िया हलवा, कलाकंद, जलेबी, क्या क्या वो जलेबी, तो क्या क्या वो जो जो दृष्टांत में मिठाइयां बनाते हो सब। और इनके में बढ़िया बढ़िया माल, इनमें भी बढ़िया माल, इनमें भी बढ़िया माल। अब हम देख रहे कि हमारे में तो मिर्ची और रोटी निकली जी। तो हमने कहा आदिनाथ भगवान बहुत खराब है। ये भी कोई पक्षपात है? बताओ, एक जैसी बस से आए, एक जैसी पूजा करी, एक जैसा सब काम करा, हमारे टिफिन में रोटी और इनके में। आप बता सकते हो ये कंप्लेंट ठीक है कि गलत है? क्या बोलोगे आप? आप ये कहोगे पंडित जी ये बताओ कि आप क्या बना के लेकर चली थी? तो हमने सोचा भैया कौन मेहनत करे, 10 मिनट में फटाफट करो, तो फटाफट 10 मिनट में बना के चल दिए थे। तो पंडित जी अब आप ही बताओ, इनने 4 घंटा पुरुषार्थ किया, इनने 6 घंटा पुरुषार्थ किया, इनने 8 घंटा पुरुषार्थ किया, इनने 2 घंटा करा, तो और तुमने 10 मिनट में ठोके हैं। माने बेईमानी तो नहीं,
बस इतने दृष्टांत है, ज्यादा नहीं खोलना है मुझे। अब मैं इसका दृष्टांत बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही हर महिला, हर पुरुष को एक शिकायत है, हर एक को शिकायत है। जिठानी का बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में हो तो देरानी पूरी जिंदगी दुखी रहती है, हमरो मोड़ा पढ़ ही नहीं पा रहा, जो तो बहुत ही आगे है। हमारी दुकान तो चलते ही नहीं है, इनकी दुकान बहुत चलती है। हमारा बच्चा तो थोड़ा सा कलर फैट है, इसका तो देखो कितना बढ़िया है। माने 24 घंटे कंपैरिजन, 24 घंटे कंपैरिजन। बड़ी बहू का भाग बहुत अच्छा है, उसे हर कोई सोने की रकम देता, 25 तोला सोना है, हमारे पास 15 ही तोला है। माने 24 घंटे। मैंने स्त्री पुरुष सबके दृष्टांत दे दिए, आप बच्चे भी अपने लगा लेना। आपको एक कंपैरिजन, ये भाषण में हमेशा फर्स्ट आता है, ये गायन में फर्स्ट आ जाता है, ये भगवान अंदर अंदर चलती रहती चक्की। सुनो, आप पूर्व भाव से पुण्य पाप का टिफिन बना के लाए हो। जैसा पति मिला है वो आपके टिफिन का माल है। जैसी पत्नी मिली है वो आपके टिफिन का माल है। जैसे बच्चे मिले हैं वो आपके टिफिन का माल है। जैसा आपका रूप रंग नाम कर्म, जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा, जितना सुख सुविधा, वो सब आपके पुण्य पाप रूपी साता साता बेदनी का टिफिन का माल है। अब तुम सारी जिंदगी उधर देख देख करके फिर खीर जला रहे हो, फिर मावा जल रहा है तुम्हारा, फिर सब्जी जल रही है, तुम देख देख के परेशान। समझ गए? सारे में शुक्ल से ये सिखाती है, अपने पुण्य में के उदय में जैसे बच्चे हैं अपने हैं, जेलेसी करने में टाइम खराब मत करो। जितना क्षोभसम लेके आए अपना है, जैसा रूप रंग है अपना है, जैसी स्त्री पुत्रादिक मिले हैं, जैसी प्रॉपर्टी मिली, जितना पुण्य के उदय में व्यापार धंधा मिला है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, पुण्य पाप का टिफिन है। कहीं ऐसा ना हो इस भाव में जेलेसी कर करके फिर तुम जली हुई रबड़ी, जली हुई रोटी रख लो और पिक की पर्याय में खुले, वहां ऐसे बच्चे मिलेंगे, वहां और देखते नहीं बनेंगे। डीओजी साहब की पर्याय मिल जाए, फिर कैसा टिफिन खुलेगा? 84 लाख योनियों में टिफिन खुलेगा। समझ गए क्या कह रहे हैं? एक मनुष्य भव देवगति छोड़ के फिर तुम्हारा टिफिन इधर उधर खुलेगा खराब, फिर तुम परेशान होगे। क्या शिक्षा मिली बता सकते हो कोई एक शब्द में? जिंदगी में कभी किसी की प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, पुण्य पाप के उदय, खासतौर से पुण्य का उदय देखकर जेलेसी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। कौन सी लेस्या की बात चल रही है? सुख लेस्या। आप देख लेना, आप वही कपड़े पहनते हो जो पहनते हो, लेकिन सड़क पर जब जाते हो स्कूल कॉलेज, तो रास्ते में जाने कितनों की खीर देखते हो आप, यही सोचते हो यार इसके पास तो गाड़ी है, ये तो देखो क्या नए नए सेंट लगा के आता है, और ये तो देखो अरे भैया लड़के मस्ती मार रहे हैं भैया, एक अपन है। समझ गए? आप दुनिया में किसी को भी देख करके, कितनी बढ़िया पंक्ति गाई थी अपन ने, एक लाइन फिर सुना देता हूं आपको उसकी। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। मुझे मालूम है आप कैपिटल सिटी में हो, नाना प्रकार के रंग रूप वाले लड़के लड़कियां दिखते होंगे। आप उन्हें देख करके बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। क्यों? हम उस मार्ग के मार्गी राही हैं जिसके आगे राह नहीं है। ओम नमः शिवाय।